हम सब ने सुना है कि किसी एक चीज में माहिर बनो। लेकिन क्या हो अगर ये सलाह अब पुरानी हो चुकी हो? चलिए आज इस बात की गहराई में जाते हैं कि आज की दुनिया में सफलता का असली मंत्र क्या है और असल में जीत किसकी हो रही है। बचपन से हम सबके दिमाग में एक बात बिठा दी गई है, एक ही नाव पर सवार रहो। मतलब कोई एक चीज पकड़ो और बस उसी में दुनिया के बेस्ट बन जाओ। और ये सोच हमारी रग रग में बस चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आज की इतनी तेजी से बदलती दुनिया में क्या ये सलाह एक जाल तो नहीं बन गई है? कहीं एक ही रास्ते पर चलते रहना हमें आगे बढ़ने से रोक तो नहीं रहा? और आपको सुनकर शायद हैरानी होगी, लेकिन आज सबसे बड़ा असर वो लोग डाल रहे हैं जिन्हें कभी मजाक में मास्टर ऑफ नन कहा जाता था। जी हां, वही लोग जो हर काम में थोड़े थोड़े माहिर होते हैं। चलिए इस दिलचस्प आइडिया को और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेशलाइजेशन के जाल की। मतलब किसी एक ही चीज में एक्सपर्ट होने और बहुत ही सीमित दायरे में सोचने के क्या खतरे हो सकते हैं। देखिए, यहां दो रास्ते दिखते हैं। एक तरफ है स्पेशलिस्ट, जिसका ज्ञान बहुत गहरा तो है पर एक बहुत ही छोटे से दायरे में। दूसरी तरफ है जनरलिस्ट, जिसका ज्ञान फैला हुआ है, चौड़ा है। अब जरा सोचिए, जब मार्केट में कोई बड़ा बदलाव आता है तो स्पेशलिस्ट का करियर एकदम नाजुक पड़ जाता है, लेकिन जनरलिस्ट वो बड़ी आसानी से खुद को ढाल लेता है, एक नई दिशा में मुड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, नए आइडियाज और इनोवेशन के दरवाजे भी ज्यादातर जनरलिस्ट के लिए ही खुले होते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई सिर्फ एक ही सुरंग से पूरी दुनिया को देखेगा तो उसे कुछ नया कैसे दिखेगा, है ना? जब हमारा नजरिया ही इतना सीमित हो तो फिर नए आइडियाज और इनोवेशन की गुंजाइश अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका जवाब छिपा है जर्नलिस्ट की एक सुपर पावर में, जिसे हम कहते हैं टी शेप्ड स्किल्स। अब आप सोचेंगे, ये टी शेप्ड स्किल्स क्या चीज हैं? ये बिल्कुल अंग्रेजी के अक्षर टी जैसा है। इसका जो सीधा डंडा है वो दिखाता है किसी एक फील्ड में आपकी गहरी नॉलेज को, आपकी एक्सपर्टीज को। लेकिन जो ऊपर वाला लेटा हुआ डंडा है वो दिखाता है कि आपको दूसरी फील्ड्स का भी अच्छा खासा फैला हुआ ज्ञान है। गहराई जरूरी है, पर ये चौड़ाई ही है जो सारे ज्ञान को आपस में जोड़ती है। और यहीं पर इनोवेशन का असली राज छिपा है। कुछ नया तब नहीं होता जब कोई एक ही सुरंग में और गहरा खोदता चला जाए, बल्कि तब होता है जब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, सोचिए जैसे आर्ट और टेक्नोलॉजी, आपस में टकराती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस आइडिया को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। इसका राज है स्किल स्टैकिंग में। मतलब एक टैलेंट के ऊपर दूसरा टैलेंट रखकर एक ऐसा अनोखा कॉम्बिनेशन तैयार करना जो किसी और के पास ना हो। इस एक बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। दुनिया को सबसे बेहतर इंसान की तलाश नहीं है, दुनिया को अनोखे इंसान की तलाश है। एक ऐसा इंसान जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ही शानदार डिजाइनर है। वो अपनी फील्ड के शायद टॉप 1000 लोगों में से एक होगा। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी उसकी तरह के हजारों और लोग हैं। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर वही बेहतरीन डिजाइनर डिजाइनिंग के साथ साथ फाइनेंस को भी अच्छी तरह समझता हो, तो पता है क्या होता है? वो अचानक 1000 में एक नहीं बल्कि 10 लाख लोगों में एक बन जाता है। यही अनोखा कॉम्बिनेशन उसे बेशकीमती बना देता है। यही है स्किल स्टैकिंग की असली ताकत। और यहीं से एक और कमाल का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, एंटी फ्रेजिलिटी। इसका मतलब है मुश्किल हालात या बड़े बदलावों को सिर्फ झेलना नहीं, बल्कि उनमें और मजबूत होकर उभरना। स्पेशलिस्ट अक्सर नाजुक यानी फ्रेजाइल होते हैं क्योंकि उनका करियर एक ही हुनर पर टिका होता है, जबकि जनरलिस्ट एंटी फ्रेजाइल होते हैं। वो किसी भी बदलाव में खुद को ढाल लेते हैं और बेहतर हो जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई जर्नलिस्ट कैसे बन सकता है? चलिए मैं आपको एक सीधी साधी 3 स्टेप गाइड बताता हूं, जिससे अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाया जा सकता है। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? पहला कदम है 20 घंटे का नियम। किसी भी नई स्किल की बेसिक समझ बनाने के लिए सिर्फ 20 घंटे की फोकस्ड प्रैक्टिस लगती है, बस इतना ही। दूसरा, अपनी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी के पीछे जाइए। अपने शौक को अपने काम से मिलाइए। सोचिए, एक इंजीनियर जिसे इतिहास पसंद है वो क्या कमाल कर सकता है। और तीसरा, प्रॉब्लम फर्स्ट लर्निंग। मतलब सिर्फ टॉपिक पढ़ने की बजाय एक असली समस्या को सुलझाने निकलिए और उसके लिए जो भी सीखना पड़े वो सीखते जाइए। ये सीखने का सबसे असरदार तरीका है।
तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? इसका सार ये है कि आज के दौर की सबसे असरदार करियर स्ट्रैटेजी खुद को अनोखा और कीमती बनाना है, ना कि सिर्फ किसी एक चीज में बेस्ट। देखिए, किसी एक चीज का एक्सपर्ट बनना हमें सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन लंबे समय तक टिके रहने और कामयाब होने की असली चाबी तो वर्सेटाइल यानी बहुमुखी होने में ही है। असल सर्वाइवल स्किल यही है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? किसी एक काम में सबसे बेहतर बनना या फिर अपने हुनर के अनोखे मेल से यूनिक बनना? इस पर सोचेगा जरूर।